एक रात 2:17 पर किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया। 3 हल्की सी थपकी, फिर आवाज आई, मिहिर। मैं सीधा बेड पर बैठ गया। ये नाम इतनी धीमी आवाज में सिर्फ एक ही इंसान लेता था, मेरी माँ। और मेरी माँ 2 साल पहले मर चुकी थी। मैं कुछ सेकंड्स तक हिला नहीं। दिमाग ने कहा सपना होगा, नाइट शिफ्ट करता हूं, नींद पूरी नहीं होती, ये सब थकान का असर है। पर फिर दोबारा आवाज आई, मिहिर, दरवाजा खोल। इस बार आवाज बिल्कुल दरवाजे के पास से आ रही थी। मैं धीरे धीरे बेड से उतरा। हॉल की लाइट ऑन नहीं की। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा अगर रोशनी की तो कुछ ऐसा दिख जाएगा जो मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। पीप होल से देखा। कॉरिडोर खाली था। न कोई आदमी, न कोई औरत, न कोई शैडो, सिर्फ पीली लाइट और सफेद टाइल्स। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कुछ भी नहीं था। दरवाजा बंद करके मैं वापस आ गया। दिल तेज धड़क रहा था, पर मैंने खुद को समझाया। ओवर थिंकिंग, मैंने खुद से कहा, बस इतना ही। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली रात भी बिल्कुल वही हुआ। 2:17, 3 नॉक, मिहिर। इस बार मैं तुरंत उठ गया। फोन देखा, टाइम वही। मैं चुपचाप बैठा रहा। दरवाजा नहीं खोला। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी सी परेशान सी, दरवाजा खोल, ठंड लग रही है। ये लाइन सुन के मेरी सांस अटक गई। बचपन में जब मैं लेट खोलता था, मेरी माँ यही लाइन बोलती थी। मैं पीप होल तक गया, फिर वही खाली कॉरिडोर। सुबह मैंने नेबर से पूछा। उन्होंने कहा रात को कोई बाहर नहीं निकला। इस फ्लोर पर वैसे भी सिर्फ 2 ही फ्लैट्स थे। तीसरी रात नॉक नहीं हुआ। इसके बजाय मुझे लगा जैसे कोई मेरे बेडरूम में चल रहा हो। धीमी सी आवाज, जैसे नंगे पैर फ्लोर पर पड़ रहे हों, बेड के इर्द गिर्द घूमती हुई। मैं आंखें बंद करके पड़ा रहा। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। फिर आवाज रुक गई और मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से कहा, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं पूरी रात बैठा रहा। लाइट ऑन, टीवी ऑन, आंखें खुली। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। ये सब रोज होने लगा। कभी नॉक, कभी आवाज, कभी बाथरूम के मिरर पर उंगलियों के निशान, कभी रात को उठता और दरवाजा ऑलरेडी अनलॉक्ड होता। सब कुछ हमेशा 2:17 पर। मैंने लिखना शुरू किया। डेट, टाइम, एग्जैक्ट वर्ड्स, हर चीज। डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा स्ट्रेस है, स्लीपिंग पिल्स दे दी। पहली रात पिल लेने के बाद मुझे लगा सब ठीक हो गया, पर 2:17 पर मेरी आंख खुल गई। इस बार आवाज बाहर से नहीं आ रही थी। इस बार आवाज मेरे जैसी थी। मिहिर, दरवाजा खोल। मेरी ही आवाज। मैंने चीख कर कहा, कौन हो तुम? किसी ने जवाब नहीं दिया। बस एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई मेरे ही गले से निकली हो। उस रात के बाद नॉक बंद हो गया, पर घर कभी खाली महसूस नहीं हुआ। कभी मुझे लगता कोई मेरे पीछे खड़ा है, कभी मिरर में मेरी रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट मूव करती, कभी मैं बोलता और आवाज 1 सेकंड बाद आती, जैसे मैं अकेला नहीं हूं। मैं वो फ्लैट छोड़कर चला गया। नया घर, नया एरिया, ग्राउंड फ्लोर। कुछ दिन सुकून से सोया। फिर एक रात 2:17 पर फोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर, दरवाजा यहां भी है। मैंने नंबर डिलीट कर दिया, फोन बंद कर दिया। अगली सुबह बिल्डिंग के गार्ड ने पूछा, सर, कल आप किसी से बात कर रहे थे? मैंने कहा मैं अकेला हूं। गार्ड ने अजीब सी शक्ल बनाई, पर सर आपके जैसा ही एक और आदमी था, बिल्कुल आपके जैसा, बस थोड़ा ज्यादा थका हुआ लग रहा था। मैं शहर छोड़कर चला गया। आज भी कभी कभी रात को डोर से नॉक की आवाज सुनाई देती है और कोई धीरे से कहता है, अब मेरी बारी है। डॉक्टर कहते हैं मैं साइकोलॉजिकल पेशेंट हूं, पर मुझे पता है कुछ चीजें बीमारी नहीं होती, कुछ चीजें बस जगह बदल लेती हैं। ये कहानी है 2014 की। अमन एक नॉर्मल आदमी था, कॉलेज स्टूडेंट। रात के वक्त लाइब्रेरी में स्टडी करता और फ्री टाइम में रेडिट पर अपनी डेली लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करता। उसके पोस्ट्स पहले सिंपल और नॉर्मल लगते थे, जैसे आज लाइब्रेरी में अकेला था और कॉरिडोर में अजीब साइलेंस था, या सुबह उठकर कॉरिडोर से गुजरा, कुछ हिलता हुआ लगा पर कुछ नहीं था। मैं बस पढ़ता और सोचता शायद स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग है।
लेकिन फिर एक दिन उसने एक पोस्ट की जो सबसे अजीब थी, और मैंने फील किया कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता। उसने लिखा, रात को किसी ने मेरा नाम लिया, अमन। मैंने उठकर देखा, कॉरिडोर खाली था, पर आवाज रिपीट हुई, अमन। हर नाइट सेम टाइम पर। अब मैं डर रहा हूं। मुझे वो पोस्ट पढ़ते ही चिल आ गई। सिंपल 3 लाइंस में जो डर था वो पढ़ने वाले के लिए फील होता था। मैंने कमेंट किया, शायद इमेजिनेशन है, रेस्ट कर लो। अगली पोस्ट में उसने बताया कि आवाज अब सिर्फ कॉरिडोर से नहीं बल्कि घर के अंदर से आ रही थी। किचन, बाथरूम, हॉलवे, मैं सुन सकता हूं कि आवाज मेरे ही घर के अंदर है। कभी आंखें बंद कर लेता हूं फिर भी सुनाई देती है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है या कुछ और। वो पोस्ट थोड़ी लंबी थी। लोगों ने कमेंट किया, स्ट्रेस है, डॉक्टर से बात करो, शायद कोई प्रैंक कर रहा है। लेकिन अमन ने रिप्लाई में बस इतना कहा, मैं जानता हूं ये प्रैंक नहीं है। पहले कुछ दिन के लिए पोस्ट नहीं आई। मैंने सोचा शायद एग्जाम्स या कॉलेज बिजी होंगे, पर फिर एक दिन उसने पोस्ट की, मैं कॉरिडोर के कोने में एक साया देख रहा हूं, हिलता नहीं, सिर्फ खड़ा रहता है, जैसे मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सो नहीं सकता, बस लिख रहा हूं, शायद एडवाइस मिले। मैंने और कमेंट्स नहीं किए, बस ऑब्जर्व करता रहा। अगली पोस्ट में उसने बताया कि साया अब और ज्यादा क्लोज आ गया है। हर नाइट सेम कॉर्नर, जैसे मुझे फॉलो कर रहा हो। मैं उठकर देखता हूं, कुछ नहीं होता, पर जैसे हवा ही हिल रही हो, फ्लोर पे शैडो शिफ्ट हो रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं हलूसिनेट कर रहा हूं या ये सच है। उस पोस्ट के बाद अमन कुछ दिन डिसअपियर हो गया। कोई कमेंट नहीं, कोई अपडेट नहीं। फिर रेडिट पर एक और यूजर ने मेंशन किया कि उसके घर के नेबर्स ने नोटिस किया कि अमन ने घर से सामान पैक करके निकल गया। पर कुछ चीजें अजीब थीं। घर लॉक्ड था, कीज अंदर थीं, अपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं था। पर्सनल डायरी, लैपटॉप, बुक्स सब वापस छोड़े। एक छोटा सा शैडो कॉर्नर में देखा गया, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर सका। उसके लास्ट पोस्ट में सिर्फ ये लाइन थी, अगर मैं कल रिप्लाई ना करूं, समझ लेना आवाज सच बोल रही थी। मैंने सोचा, क्या सच में आवाज थी या उसका माइंड ब्रेक हो गया। कुछ हफ्ते बाद रेडिट पर एक और पोस्ट आई उसके अकाउंट से, पर वो अमन नहीं था। पोस्ट सिर्फ ये लिखा था, मैं वापस नहीं आऊंगा, जो देखा वो सच था। और फिर अकाउंट इनएक्टिव हो गया। मैं विटनेस हूं, मैंने ये सब पढ़ा, मैंने ये सब देखा, और उसके डिसअपियर होने के बाद के सब लोग के रिएक्शंस भी देखे। सबसे क्रीपी बात, लोग कहते हैं कि घर के अंदर आवाज सुनाई देना या शैडो दिखना इमेजिनेशन हो सकता है, पर अमन ने जो डिस्क्राइब किया वो सिंपल और बिलीवेबल था। हर डिटेल, शैडो, कॉर्नर में खड़ा होना, आवाज का सेम टाइम रिपीट होना, ये सब रियलिस्टिक था। और ये और भी अजीब हो गया जब नेबर्स ने बताया कि लास्ट वीक जब अमन घर से गया था, अपार्टमेंट के अंदर का टेम्परेचर अनयूजुअल था। एयर कंडीशनर और फैन ऑफ थे, फिर भी हवा चल रही थी, जैसे इनविजिबल कोई वहां हो। कुछ लोग कहते हैं अमन वापस नहीं आया, कुछ कहते हैं शायद उसने कहीं हाइड आउट ले लिया। फिर रेडिट पर एक और यूजर ने कमेंट किया कि अमन के घर का सिक्योरिटी कैमरा फुटेज लीक हुआ, पर सिर्फ 3 दिन का। उस फुटेज में अमन रात को अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़ा है और कॉर्नर में कोई शैडो हिलता है। शैडो का शेप इंसानी लगता था, पर कभी कंप्लीटली विजिबल नहीं हुआ। अमन अपने आप से बात कर रहा था, जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस से आर्ग्यू कर रहा हो। और फिर 3rd डे से अमन फ्रेम में नहीं था, शैडो वहां खड़ा था, लेकिन अमन के बिना। कुछ और नेबर्स ने बताया कि उसके लास्ट दिन वो लेट नाइट बाहर गया और कुछ देर बाद चला गया। उसका सामना किसी से नहीं हुआ, कोई विटनेस नहीं। सबसे डिस्टर्बिंग बात, अमन के पोस्ट्स का टाइमलाइन। पहले छोटे सस्पेंसफुल पोस्ट्स, फिर इंटेंस ऑब्जर्वेशन, फिर डिसअपियर होने से पहले का पोस्ट, सिर्फ वार्निंग। और वो वार्निंग पढ़ते ही पढ़ने वाले का हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगता है। अगर मैं कल रिप्लाई ना करूं, समझ लेना आवाज सच बोल रही थी। और वो शैडो, वो साया अब भी कहीं ना कहीं फील होता है। मैं विटनेस हूं, मैंने ये सब पढ़ा और ये सब ऑब्जर्व किया। और सबसे क्रीपी बात यह है कि कभी कभी मुझे लगता है कि कोई रियल लाइफ में भी ये फॉलो कर रहा है। बस लास्ट वर्ड्स, लास्ट पोस्ट और डिसअपियर होना ही सच है। ये कहानी सिर्फ रेडिट के पोस्ट्स पे बेस है, रियल और सिंपल, सुपरनैचुरल या मूवीज जैसी नहीं, बस एक इंसान और एक शैडो जो डिसअपियर होने के बाद भी सेंस होती है।